नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह की। हम सबको पता है अदालत से उनको राहत मिल गई है। 2023 का जो मुकदमा था उसमें वो बरी हो गए हैं। आज उन्होंने विजय जुलूस निकाला। अयोध्या की आप फुटेज देख रहे हैं। अयोध्या में 60 से ज्यादा गाड़ियां शामिल थी उनके विजय जुलूस में। और इसके बाद उन्होंने एक बाइट भी दी जिसमें उन्होंने कहा कि न्याय की जीत हुई है और हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि हमारा कोई दोष नहीं है और इसमें न्यायपालिका न्याय देगी। आप देखिए किस तरह से विजय जुलूस निकाला गया। आपको बता दूं, दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट ने उनको बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान द्वारा जो आरोप लगाए गए थे और दिल्ली पुलिस की जो क्लोजर रिपोर्ट थी उसको स्वीकार कर लिया। सवाल ये उठता है कि दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट जब दाखिल की थी पॉक्सो केस में, इसमें मुकदमा भी दर्ज किया था। ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी और ये वही कोर्ट है यानी पटियाला हाउस कोर्ट जिससे बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों पर दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कहा कि ठीक है, आपने जो कहा सही था। सवाल ये उठता है कि दिल्ली पुलिस ने फिर मुकदमा क्यों दर्ज किया था। भाजपा के पूर्व सांसद को यौन शोषण मामले में बड़ी राहत मिली और इस पर बृजभूषण शरण सिंह का काफिला आज निकला। जैसे मैंने आपको बताया अयोध्या में किस तरह से उन्होंने एक बड़ा हुजूम देखने को मिला। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कटघरे में धराशायी हो गए। ये बृजभूषण शरण सिंह का कहना था। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे जिनमें से एक शिकायतकर्ता नाबालिग थी। अब कोर्ट द्वारा पॉक्सो एक्ट से जुड़े केस बंद कर देने को उनके लिए कानूनी रूप से बड़ी राहत माना जा रहा है। इसमें आपको बता दें कुल 2 एफआईआर दर्ज हुई थी कनॉट प्लेस थाने में। एक एफआईआर आईपीसी और दूसरी पॉक्सो एक्ट में थी। पॉक्सो में नाबालिग शिकायतकर्ता ने अपने आरोप वापस लिए थे जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। इसके बाद महिला पहलवानों की ओर से दर्ज यौन उत्पीड़न के दूसरे मामले में 5 महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए गए हैं। इस केस को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर, चार्जशीट और ट्रायल की कार्रवाई को चुनौती दी है जिसकी सुनवाई फिलहाल लंबित है। यानी एक केस में उनको राहत मिल गई, दूसरा केस अभी भी चल रहा है। हम बता दें इससे पहले 17 मई को अदालत ने शिकायतकर्ता नाबालिग पहलवान को सम्मन भेजकर 26 को पेश होने का निर्देश दिया था। अब इस केस में बड़ी जो जीत है वो एक तरह से बृजभूषण शरण सिंह को मिली है। एक केस में उनको राहत मिली, लेकिन अभी भी एक केस और है। हम सबको पता है 2 केस दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में दर्ज किए थे। एक जो था वो यौन उत्पीड़न से जुड़ा मामला था जिसमें एक शिकायतकर्ता नाबालिग थी। पॉक्सो का केस था, इसी में राहत मिली है। लेकिन जो दूसरा केस है वो ये बताते हैं दूसरे जो पहलवान हैं, महिला पहलवानों की ओर से दर्ज थे उत्पीड़न के दूसरे मामले थे जिनमें 5 महिला पहलवानों ने तमाम आरोप लगाए थे। ये अभी चार्ज फ्रेम हुए और इस ऑर्डर को चुनौती भी दी गई। अभी मामला लंबित है। देखना होगा इस केस में भी क्या बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिलती है या उनके लिए आफत बनकर आती है। सुनिए क्या कहना है बृजभूषण शरण सिंह का। जनवरी 2023 को मेरे ऊपर आरोप लगा और मीडिया से बात करते हुए मैंने उसी समय कहा था कि ये झूठ है, क्योंकि हम दूसरे को नहीं जानते या कोई भी व्यक्ति दूसरे को नहीं जानता लेकिन अपने आप को जानता है। अपने जीवन को पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट या 1 मिनट का समय लगता है। तो मैंने उसी समय कहा था कि ये झूठ है और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर ये आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। जो बात 18 जनवरी को कहा था उसी बात पर आज भी कायम और न्यायपालिका पर मुझे विश्वास था, अपने कृत्य पर मुझे विश्वास था और हम जहां तक समझते हैं कि इतना जन समर्थन ऐसे प्रकरण में पूरे देश में आज तक किसी को नहीं मिला है। और मेरा पालन पोषण रहना सब कुछ मैंने इसी हनुमानगढ़ी गुरुदेव ज्ञानदास जी के साथ, पूरी अयोध्या के साथ हमने सीखा है। तो एक तो मैं कभी घबराया नहीं, कभी विचलित नहीं हुआ और जो जिसको कहना था वो लोग कहते रहे, लेकिन मैं कभी धैर्य नहीं खोया क्योंकि मुझे हनुमान जी पर विश्वास था और अपने आप पर विश्वास था, क्योंकि भगवान का निवास सबके अंदर होता है, आपके अंदर भी होता है, हमारे अंदर होता है।
तो दुनिया मेरे बारे में ना जाने तो मैं तो अपने बारे में जानता हूँ। तो आज न्यायपालिका का स्वागत करता हूँ और करोड़ों की संख्या में हमारे समर्थक आज पूरे देश में खुशी का वातावरण है। तो जो जिसने किया वो ठीक है। इतने लंबे समय में आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जाएगा, वो संघर्ष, वो दिन आप कैसे बिताए और आपको न्यायपालिका और हनुमान जी पे भरोसा? जैसे एक बड़ा शेर किसी ने कहा था, मैंने सुना था कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो रण से भागे होंगे या तो मतलब पूरा नहीं याद आ रहा है। तो संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। तो कहने का मतलब जैसे भगवान राम अगर राज तिलक हो जाता, अयोध्या के राजा बन जाते, तो बाकी क्या होता आगे? केवट से कैसे भेंट होती, सबरी से कैसे भेंट होती, सुग्रीव से कैसे भेंट होती, लंका कैसे विजय होता। तो ये संघर्ष जरूरी है, लेकिन ये जो मेरे ऊपर संघर्ष लगा है, ये मेरे ऊपर जो आरोप लगा है, जो ये संघर्ष मुझे झेलना पड़ा है, ये कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा इस देश के लोगों को। इससे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और इसीलिए मैंने अयोध्या में आकर के अपना विचार प्रकट किया है कि देश के अंदर 3 धाराएं ऐसी है जो बनाई तो गई थी कमजोर लोगों के संरक्षण के लिए, दलितों के संरक्षण के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए। आज वो धाराएं कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। तो मैंने अपना विचार प्रकट किया है कि कम से कम सरकार को अब इस पर विचार करने का समय आ गया है कि इन धाराओं का दुरुपयोग रोका जाए। बड़े पैमाने पर पहले मुकदमा लिखाया जाता है, बाद में पैसा लेकर के समझौता किया। तो ये जो मेरे ऊपर लगा है, हम समझते हैं कोई ना कोई कारण है, इसीलिए लगा था। अभी आने वाले समय में पता चलेगा क्या कारण था। सांसद जी, संतों ने कल मिठाई बांट के आपको खेल मंत्री बनाने के लिए इच्छा जाहिर की, इस पर आपका क्या कहना है? संत सब हमारे बचपन के साथी हैं, उनके जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। उसको अब उनकी खुशी है, उनको लगता है कि खेल के कारण जो है नेताजी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा, और उनका मानना है कि खेल के क्षेत्र में हम लोगों ने अच्छा काम किया था, क्योंकि ये लोग भी सहभागी थे, हर जगह जाते थे। तो इनकी एक अभिलाषा है, तो उस पर हमारा कोई वो नहीं है। संसद जी, जब आप पर आरोप लगा था, तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां तमाम बातें कह रही थी उसके लिए, देखिए उसमें मुख्य रोल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, और आप कह सकते हो कांग्रेस तो इसमें इसके षड्यंत्र में शामिल ही थी, क्योंकि ये जो लड़कियां सामने आई थी, ये मुहैया कराने का काम, लड़कियों को तैयार करने का काम, ये भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया। उनके आश्वासन पर ये लड़कियां निकल करके आई थी। तो देखिए 11 बजे तक मुख्यमंत्री बन रहे थे, 11 बजे के बाद काम समाप्त हो गया। अब केजरीवाल रात में बहुत टेंट पहुंचा रहे थे, देखिए कहाँ है इस समय, पंजाब घूम रहे हैं। तो जो इसके विरोध में से थे, किसी का भला होने वाला नहीं।